नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में बहुत ही दिलचस्प है। हमारा मकसद है समय के इस पूरे चक्र में हमारी आत्मा की यात्रा के उन गहरे रहस्यों को डिकोड करना जिन्होंने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। हम सीधे मूल स्रोत से ली गई जानकारियों के जरिए इस पूरे सफर को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक दर्शन की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आत्मा की ये यात्रा आखिर है क्या। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए जिससे हमारा स्रोत लेख शुरू होता है। सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है ना एकदम से ध्यान खींचने वाला सवाल। ये कोई आम लकड़ी या लोहे की सीढ़ी नहीं है। ये असल में मानव जाति के उत्थान और पतन की, यानी हमारी आत्मा के ऊपर उठने और धीरे धीरे नीचे गिरने के अलग अलग कालखंडों की एक बहुत ही शानदार रूपरेखा है। ये सवाल हमें अपने ही इतिहास और भविष्य को एक बिल्कुल ही नए नजरिया से देखने का मौका देता है। तो चलिए सबसे पहले हम सीढ़ी के रहस्य को समझते हैं जो इस पूरे दर्शन की नींव है। इस पूरे दर्शन की जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि ये हमारे अनुभव को दो हिस्सों में बांटकर देखता है। कल्पना कीजिए कि पूरा समय चक्र दो बराबर हिस्सों में बटा है। पहला आधा हिस्सा है ज्ञान का कल्प, जिसे दिन, चढ़ती कला या सतयुग और त्रेता युग कहा गया है। ये वो समय है जब आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होती है और ऊपर की ओर उठती है। और इसके ठीक उलट दूसरा आधा हिस्सा है भक्ति का कल्प, जिसे रात, उतरती कला या द्वापर और कलयुग कहा जाता है। यहीं से पतन शुरू होता है। यह प्रकृति के एक बहुत बड़े संतुलन को हमारे सामने रखता है। अब होता क्या है कि जब भक्ति का यह युग शुरू होता है तो ज्ञान से मिलने वाला जो सुख था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और ध्यान रहे, ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया है। यहीं से हम इंसान एक नीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसे उतरती कला कहा जाता है। हमारी वो पुरानी आध्यात्मिक चमक कम होने लगती है और हम बाहरी दिखावे और अंदरूनी संघर्षों के दौर में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम अपने दूसरे भाग पर आते हैं, ज्ञान बनाम भक्ति। देखते हैं कि ये दोनों इतिहास में कैसे काम करते हैं। इस गिरावट को समझने के लिए स्रोत हमें एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन देता है जो 4 युगों में बटी है। कहानी शुरू होती है सतो प्रधान अवस्था से, बिल्कुल शुद्ध 24 कैरेट सोने जैसा युग। फिर समय के साथ थोड़ी मिलावट होती है और हम आते हैं सतो यानी सिल्वर युग में। इसके बाद आता है रजो यानी कॉपर युग और आखिर में तमो प्रधान अवस्था जो आज का लौह युग या कलयुग है। तमो प्रधान वो पॉइंट है जहां सब कुछ अपनी सबसे निचले और अशुद्ध स्तर पर आ जाता है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे समय के साथ आत्मा अपनी असली ताकत खो देती है। इस नीचे गिरते हुए समय को स्रोत एक बड़ा ही गहरा नाम देता है, ब्रह्मा की रात। ये भक्ति का वो मार्ग है जहां हम शास्त्रों में, तीर्थयात्राओं में, हर जगह कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। लेकिन टेक्स्ट इसे एक रात क्यों कहता है? क्योंकि इस दौरान आत्माएं एक तरह के आध्यात्मिक अंधेरे में भटक रही होती हैं। हम दुखों का सामना करते हैं और बिना किसी सीधे ज्ञान के बस उस परमात्मा को बाहर तलाशते रहते हैं। तलाश तो बहुत है, लेकिन सही दिशा कहीं खो गई है। तो अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, हमारे पतन का मुख्य कारण आखिर है क्या? मातेश्वरी जी का ये कोट इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। जरा ध्यान से सुनिए। हमारे दुखों के लिए ऊपर वाला जिम्मेदार नहीं है। ये किसी श्राप का नतीजा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक जरा सी भूल है। और वो भूल क्या है? खुद को अपनी असली पहचान यानी आत्मा मानने के बजाय ये भौतिक शरीर मान लेना। इसे ही बॉडी कॉन्शियस होना कहा गया है। जैसे ही हम खुद को सिर्फ एक शरीर समझते हैं, हम अपने रचयिता को भूल जाते हैं और बस सारी परेशानियों की शुरुआत यहीं से हो जाती है। जब ये देह अभिमान हम पर पूरी तरह हावी हो जाता है तो स्रोत के अनुसार आत्मा पर एक तरह की खाद या आध्यात्मिक जंग इकट्ठा होने लगती है। हमारी असल शुद्धता उस जंग के नीचे छिप जाती है। टेक्स्ट इस भौतिक शरीर की तुलना एक पुराने फटे हुए कपड़े से करता है। अब सोचिए, क्या एक फटे हुए कपड़े से लगाव रखना कोई समझदारी है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह इस नश्वर शरीर से मोह रखना ही आत्मा को भारी और अशुद्ध बना देता है। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो बात एकदम साफ है। अपनी असली आध्यात्मिक पहचान भूलते ही इंसान 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में फंस जाता है।
स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हम जो भी दुख झेल रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का नतीजा है, ईश्वर की दी हुई कोई सजा नहीं। इसी भूल भुलैया में उलझकर हम अपनी वो असली आध्यात्मिक संपत्ति हमेशा के लिए खो बैठते हैं जो शुरुआत में हमारे पास थी। लेकिन घबराइए नहीं, जहां पतन है वहां उत्थान का मार्ग भी है। और ये मार्ग है स्मरण, यानी याद। बीमारी का पता चल गया, अब बात करते हैं इलाज की। स्रोत हमें ऊपर उठने का एक बड़ा ही सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली समाधान देता है, मन मनाभव। इसका सीधा सा मतलब है परमपिता परमात्मा की निरंतर और प्यार भरी याद। यही वो इकलौती अग्नि है जो जन्मों जन्मों की उस खाद या जंग को जलाकर राख कर सकती है। यहाँ किसी बाहरी दिखावे की बात नहीं हो रही है, ये पूरी तरह से एक आंतरिक कनेक्शन है जो आत्मा को वापस उसकी सतोप्रधान अवस्था में ले जाता है। अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि परमपिता परमात्मा का अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, वे निराकार हैं। तो ये जो ज्ञान है ये किसी इंसान से इंसान तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि सीधे उस निराकार परमात्मा से हमारी आत्मा तक आता है। ये चेतना का एक सीधा मिलन है। हम इंसानों को आकारों की आदत है, इसलिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन स्रोत इसी निराकार कनेक्शन को असली ज्ञान मानता है। अब आप सोचेंगे कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। टेक्स्ट इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल तरीका बताता है। आपको सब कुछ छोड़कर किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहिए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अंदर से उस परमात्मा की याद में टिके रहिए। अपने इस शरीर रूपी पुराने फटे कपड़े से मोह हटा लीजिए। हर काम करते हुए खुद को एक अशरीरी आत्मा महसूस कीजिए। यही असली और सबसे बड़ी साधना है। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, एक अचल और अडोल स्थिति। इस पूरी प्रैक्टिस का आखिरी गोल सिर्फ थोड़ी सी शांति पाना नहीं है, बल्कि अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है। मतलब एक ऐसा गहरा आनंद जो हमारी 5 इंद्रियों से बहुत परे है और जो हमेशा टिकने वाला है। दुनिया का पैसा या रुतबा आज है, कल नहीं। लेकिन ये सच्चा सुख केवल उसी को मिलता है जिसका मन अचल और अडोल हो। यानी बाहर दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई भी चुनौती आ जाए, आपकी अंदरूनी स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। और अब ये पूरा दर्शन हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे विरोधाभास के साथ छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर हमेशा कायम रहने वाले इस आनंद का रास्ता इतना सीधा और आसान है, सिर्फ याद रखना और खुद को आत्मा समझना, तो फिर इंसान इसे बार बार क्यों भूल जाता है? जिस परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया, हम दुनिया की छोटी छोटी बातों में उलझकर उसे ही क्यों भुला बैठते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के बाद भी आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगा। मुझे उम्मीद है कि इस आध्यात्मिक सफर का ये विश्लेषण आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।